जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाएं। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें साथियों। स्टडी एग्जाम एकेडमी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। जिस भी मित्र को आंसर आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिंगल क्या है? डिंगल क्या है? एक उपभाषा, एक साहित्यिक शैली है, एक काव्य शैली या एक गायन शैली? तो प्यारे साथियों, डिंगल है एक साहित्यिक शैली है। यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का वह दुर्ग जो बनास, बेड़च और मेलाल नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। त्रिवेणी संगम आप सभी जानते हैं, जहाँ तीन नदियां आकर मिलती है। कौन कौन सी? बनास, बेड़च और मेनाल। तो कौन सा दुर्ग इस त्रिवेणी संगम पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा में तीनों नदियों का संगम होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। जितने भी मेरे भावी नौजवान साथी है, कांस्टेबल साथी है, उनको बता दूं कि आपकी जो टक्कर है, आपका जो मुकाबला है, वो किसी एक व्यक्ति से नहीं है, किसी दो व्यक्तियों से नहीं है, हजारों की तादाद में नहीं, बल्कि लाखों विद्यार्थियों से आपकी टक्कर है। और लाखों की तादाद में 15 से 20 लाख विद्यार्थी राजस्थान पुलिस का एग्जाम देंगे और इसमें मात्र एक सीट आपको निकालनी होगी। इतनी बड़ी भीड़ को पछाड़ना कोई मामूली चीज नहीं है। एक योद्धा आपको बनना होगा। उसके लिए आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी, आपको रेगुलर अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि टोंक में ऊंट की बलि किस त्योहार पर दी जाती है? ऊंट की बलि दी जाती है आपकी ईद उल जुहा पर। ईद उल जुहा पर ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? दापा क्या होता है? ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में जो धनराशि दी जाती है, जो धनराशि ली जाती है कन्या के बदले में, हाँ, लड़के के घर वालों से, उसे दापा बोलते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है। बाड़मेर जिले का चौहटन स्थान प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले का चौहटन स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आपका बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मेधावी विद्यार्थी बी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। सूती वस्त्र उद्योग की श्री मां लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? मां लक्ष्मी मिल्स लिमिटेड कहाँ पर है? बूंदी, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़ या ब्यावर? तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ब्यावर अजमेर में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तैमूर लंग ने भटनेर के किले पर आक्रमण कब किया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में है। हाँ, उत्तरी सीमा का प्रहरी सबसे प्राचीन किला है भटनेर का किला। तैमूर लंग ने इसके ऊपर आक्रमण किया था नवंबर 1398 में। बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजपूताना राजस्थान का प्राचीन नाम राजस्थान राजपूताना रजवाड़ा। इस राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर, जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कानड़देव का कहाँ का शासक था? तो कानड़देव कहाँ का शासक था दोस्तों? सांबर, जालोर, मेवाड़ या रणथंबोर? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जालोर का शासक था। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, साका हुआ था। अगला देखते हैं। निम्न में से राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? सिरोही, जोधपुर, जालोर या उदयपुर? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है जालोर को।
ये प्रश्न भी एग्जाम में पुटअप हो चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, बम्बी क्या है? छोंकने की क्रिया, बंद बोरी में अनाज का नमूना देखने का एक उपकरण, दूहरे टांके की मजबूत सिलाई या कारागृह। बम्बी क्या है दोस्तों? बंद बोरी से अनाज का नमूना देखने का एक उपकरण होता है। जो भी मेरे नौजवान साथी बी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा भाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक था? मीठालाल व्यास, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, गोकुल भाई भट्ट, कन्हैयालाल मित्तल। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट। जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी सैनिक कौन थे? शंभू सिंह, मेजर पीरू सिंह, घनश्याम सिंह, घनश्याम दास, सूर्य कुमार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक चक्र प्राप्त करने वाले पहले राजस्थानी सैनिक थे शंभू सिंह। कौन थे दोस्तों? शंभू सिंह। ये आपका राइट आंसर होगा। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, एक बार जबरदस्त तरीके से तोड़ मरोड़ कर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आप क्लास देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। नीचे रेड बटन दे रखा है, सब्सक्राइब नाम दे रखा है, उसको आप जरूर दबाएं। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, तिजारा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, शैव या विष्णु? तिजारा का जो मंदिर है दोस्तों ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर या डूंगरपुर? सिवाना का किला आपका है बाड़मेर में। कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में। हाँ, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रहा है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान में प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या मोहनलाल सुखाड़िया? प्रथम आम चुनाव के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? बिल्कुल टीकाराम पालीवाल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा, जोधपुर, जयपुर या बाड़मेर, जैसलमेर? आपसे ध्यान रखना क्षेत्रफल में पूछा गया है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बाड़मेर और जैसलमेर ही है। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति कौन सी है? बीकानेर, सम, जैसलमेर या सीऊ? क्षेत्रफल में सबसे बड़ी पंचायत समिति पूछी गई है तो राइट आंसर सम हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की है? पश्चिमी मरुस्थल में जो वनस्पति पाई जाती है वो है मरूदबिद। कौन सी है दोस्तों? मरूदबिद। बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर। कौन कौन से जिले लगते हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, 4 जिलों की सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे उत्तरी छोर आपसे पूछा गया है तो सबसे उत्तरी छोर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल हिंदुमल कोट, गंगानगर। डी आपका यहां पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अनुसार लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356। ध्यान रखना दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, अगला है, गोइनका हवेली कहाँ स्थित है? मंडोर, खेतड़ी, डूंडलोद या सोनारी? तो ये हवेली है आपकी डूंडलोद। बिल्कुल सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है।
33 करोड़ देवी देवताओं की साल आपको कहां पर देखने को मिलेगी? मंडोर, जोधपुर में मिलेगी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित साधारण विधेयकों को राज्यपाल हस्ताक्षर किए बिना पुनर्विचार हेतु कितनी बार वापस लौटा सकता है? 4 बार, 1 बार, 3 बार या 2 बार? तो बिल्कुल 1 बार वापस लौटा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मृतक के घर संवेदना प्रकट करने जाने की क्रिया का भाव क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो संवेदना प्रकट करने के लिए जो भाव होते हैं, जो क्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल 1 नंबर राइट हो जाएगा आपका, मुक्ति बोलते हैं। और इधर जो अपना मारवाड़ का क्षेत्र है, इधर मोकाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोकाण। हम मुकाण ही बोलते हैं भाई। आपके क्या बोलते हैं? आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूकरण कहलाता था, जम्बूकरण कौन सा क्षेत्र कहलाता था? केशोराय पाटन। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में दर्रा अभयारण्य कहां पर है? झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा या अलवर? दर्रा अभयारण्य कोटा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस केंद्र को संगमरमर मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है? त्रिपुरा सुंदरी, राजगढ़, राजसमंद या किशनगढ़? संगमरमर मार्बल मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको? बिल्कुल किशनगढ़ को। किसको? किशनगढ़ अजमेर में है, अजमेर जिले में। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। संसद, विधानसभा एवं स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव का जिला स्तर पर कौन नियंत्रण एवं प्रबंध करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संभागीय आयुक्त। संभाग का जो आयुक्त होता है वो करता है। राजस्थान में 7 संभाग है। नेक्स्ट है कि पवाड़ा किस साहित्य शैली की देन है? पवाड़ा आपकी राजस्थानी लोक साहित्य शैली की देन है। बी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि मांचना बांध, पांचना बांध कहां पर स्थित है? मांचना या पांचना बांध? मांचना नहीं, ये पांचना बांध है, पांचना बांध। तो ये बांध है आपका कहां पर है दोस्तों? करौली में है। कहां पर है? करौली में। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेवलू की पूजा किस दिन की जाती है? यह भी प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रखना। नेवलू की पूजा मिडरी नहीं, निडरी नवमी के दिन की जाती है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। डांग क्षेत्र विकास निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डांग क्षेत्र विकास आपका संबंधित है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र निम्न में से किन जिलों में है? तो ये आपका है जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों पर आप ध्यान जरूर दें, यही आपको उस लाखों की भीड़ से अलग करेंगे। राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है अजमेर, भरतपुर, टोंक और सिरोही। ऐसे प्रश्न हर विद्यार्थी राइट करेगा। 100 में से 99% विद्यार्थी, क्यों ना 100 में से 100% विद्यार्थी लगभग जो तैयारी कर रहा है वो ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में राइट करेंगे, नवाबों की नगरी टोंक को। लेकिन कुछ प्रश्न जो बहुत ही कम विद्यार्थी राइट कर पाते हैं और वो सिलेक्शन की कगार पर पहुंचते हैं, इस लाखों की भीड़ से अलग होकर सिलेक्शन पाते हैं। तो आपको उस भीड़ में सम्मिलित होना है, उस भीड़ से अलग होना है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ध्यान से देखना, सही सुमेलित कौन सा है? संपीडी, मृतक के पीछे किया जाने वाला कर्म। अगला है सपा खानो यानी चिकित्सालय। चिकित्सालय को सपा खाना बोला जाता है। हाँ, संदलो, समलो, मकान की छत पर चूने आदि का कुटाई कर किया जाने वाला प्लास्टर। उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही, सभी सही सुमेलित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? तो ऐसे प्रश्न बहुत सारे विद्यार्थी राइट करके हैं, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति
को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इस दिन स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना कहाँ की गई? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर? महिला रोजगार कार्यालय की प्रत्यक्ष से स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? राजधानी जयपुर में की गई। सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि जवाहर सागर बांध किस जिले में है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा या बूंदी? जवाहर सागर बांध है आपका कोटा बूंदी में। डी आपका राइट आंसर होगा। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना। गरासिया, मीणा, सेरिया या भील? राजस्थान में मुख्यतः 8 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो है आपकी मीणा जनजाति की, दूसरे नंबर पर है आपके भील जनजाति और तीसरे नंबर पर है राजस्थान में सर्वाधिक वो आपकी गरासिया, फिर सेरिया। तो किस जनजाति में धारी संस्कार प्रचलित है प्यारे मित्रों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिया जनजाति में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कि चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतरानी? किस ऐसी महारानी के बारे में, इस रानी के बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है? तो यह है सहल कंवर के बारे में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चुंडावत ने जब युद्ध भूमि में जाते समय अपनी रानी से सेनानी मांगी तो रानी ने अपना शीश काट के दे दिया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? सांबर झील जयपुर सबसे बड़ी खारे पानी की झील, पंचभद्रा बाड़मेर ये भी खारे पानी की झील, और लूणकरणसर बीकानेर ये भी खारे पानी की। पीछे बची अपनी कायलाना झील जोधपुर। सी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बजेड़ा किसे कहते हैं? धान की फसल को, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा, पान का खेत या विवाह की रस्म? प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो ये कहते हैं पान के खेत को। किसको बोलते हैं रे? पान के खेत को। ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कई बार। बिल्कुल आपके लिए जल्दी डिजिटल बोर्ड लेकर आ रहे हैं, बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। सारा जो कोर्स आप ऑनलाइन पैसे देकर लेते हो वो सारा कोर्स यूट्यूब पर फ्री कराएंगे आपको। कदमवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? मालदेव, जयमल, कुमारपाल या पृथ्वीराज तृतीय? कदमवास, पृथ्वीराज तृतीय। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये राजस्थान जीके के 45 प्रश्न कवर किए भाई हमने। आपके कितने राइट हुए हैं? 35 प्लस तो राइट होने ही चाहिए रे। इतनी देर दिनों से हम पढ़ रहे हैं लगातार धुआं करते हुए, तो इतने तो राइट होने ही चाहिए भाई, हक बनता है आपका। हाँ, अब थोड़े महिला और बाल अपराध देख लेते हैं राजस्थान पुलिस वालों के लिए। सूपड़ा साफ कर देते हैं थोड़ा। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, मेंट दैट चेंज इंडिया की रचनाकार कौन है? देखो ये पूरा प्रश्न क्या है, प्रश्न शायद अधूरा दिया गया है इसमें। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है 10 जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया। क्या नाम है पुस्तक का? 10 जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया। इस पुस्तक के रचनाकार है जिया मोदी। कौन है रे? जिया मोदी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिया मोदी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जिसने दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा घोषित की? तो दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा देने वाला भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश है दोस्तों, और अपना राजस्थान दूसरा राज्य, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना कौन सा है? राजस्थान का प्रथम चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना है सदर पुलिस थाना धौलपुर। कौन सा है रे? सदर पुलिस थाना धौलपुर। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि महिला बाल विकास विभाग द्वारा महिला हिंसा की रोकथाम और महिला सशक्तिकरण हेतु चिराली योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, चिराली योजना, चिराली सदा 7 सदा के लिए 8 यानी 6 सितंबर 2017 को कब किया गया? 6 सितंबर 2017। 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार के मामले में सजा क्या मिलेगी रे? 16 साल से कम आयु की बच्ची के साथ यदि कोई बलात्कार किया जाता है
तो सजा है कितनी? 20 वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन आजीवन कारावास। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ए की उम्र 21 वर्ष है, बी जो उसकी प्रेमिका है उसकी उम्र 19 वर्ष है, दोनों आत्महत्या करने को तैयार होते हैं। ए बी की हत्या कर देता है, परंतु हिम्मत टूटने से वे स्वयं को नहीं मार पाता, तब ए ने क्या अपराध किया? बहुत ही गजब का प्रश्न आपसे पूछा गया है। दोनों प्रेमी प्रेमिका है, ए और बी, दोनों आत्महत्या करने की सोचते हैं कि हम एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। सबसे पहले ए बेचारा लड़का क्या करता है, इस लड़की की हत्या कर देता है बी की, लेकिन बाद में खुद की हत्या नहीं कर पाता है। तो अब उसके ऊपर कौन सा केस लगेगा, कौन सा उसका अपराध लगेगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दंगा के अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? लोक शांति भंग हो, लड़ाई लोक स्थान पर हो, व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हो, व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य हो। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इसमें 5 प्रकार के। ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूमेर ने बाल अपराध के कितने कारण बताए हैं? तो इसने बाल अपराध के कितने कारण बताए हैं? 7 कारण बताए हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, यह प्रश्न आप राइट करने पर आपके बहुत सारे प्रश्न यहां से कवर हो जाएंगे। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है प्यारे विद्यार्थियों। पहला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा अधिनियम है 1856। शारदा एक्ट, शारदा कानून 1929, सभी को पता है गुरुजी। हाँ, इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम 1954 और दहेज प्रतिबंध अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम 1961। इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। नीचे आप इधर करते रहना। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किसकी नियुक्ति कर रहे हैं गुरुजी? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर रहे हैं। किस अनुच्छेद के तहत आप मुख्यमंत्री की नियुक्ति करोगे रे? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163। फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल या हिमाचल प्रदेश? उत्तराखंड में है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल में आपके कितनी अनुसूचियां थी? 8। कितनी थी रे? 8। डी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? कई बार एग्जाम में आ चुका है। नटनी का चबूतरा किस झील पर है? जैसमंद, पिछोला, नक्की, सांबर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बब्बर शेरू? पिछोला झील, उदयपुर। भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहां शिकायत नहीं की जा सकती? पुलिस थाने पर, जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आप कहां पर शिकायत नहीं कर सकते? इस प्रश्न का आंसर बताएं देखें। बिल्कुल पुलिस थाने में नहीं कर सकते। ए आपका राइट हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? साइंस का प्रश्न है दोस्तों। क्रिप्टॉन, ऑर्गन, हीलियम या नियॉन? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है ऑर्गन। भी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था चोल काल, मौर्य काल, राजपूत काल या गुप्त काल? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसका युग था? तो ये गुप्त काल का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 24। नेक्स्ट अगला है कि भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली हुई है? देखो मील में पूछी गई है। हाँ, तो 12 नॉटिकल मील। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से सैन्य दल का गठन किया? कलकत्ता आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, राष्ट्रीय सेवा मोर्चा? सुभाष चंद्र बोस ने
इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से सैनिक दल बनाया। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम्पियर किसका मात्रक है। साइंस का प्रश्न है। विद्युत धारा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत आवेश। प्यारे विद्यार्थियों, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। किसका है? विद्युत धारा का। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय विद्युत ऊर्जा या बायोगैस। तो तापीय विद्युत ऊर्जा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस फसल को सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है? गेहूं, सरसों, गन्ना या कपास। यह तो आपने कई बार पढ़ लिया होगा। सर्वाधिक पानी की आवश्यकता गन्ने को होती है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, दूध का पीएच मान होता है 6.6 लगभग। अगला प्रश्न है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? गुजरात विजय के बाद अकबर ने किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा, बड़ा इमाम बाड़ा, सिद्दी बशीर या जामा मस्जिद। गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। देखना कभी, बहुत ही शानदार बुलंद दरवाजा बनवाया था रे, बहुत ही बड़ा दरवाजा। तो ये आपके प्रश्न थे। आज की क्लास में इतने ही करेंगे। कितने आपके राइट हुए, क्या आपका स्कोर रहा है दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताएं। क्लास को सभी विद्यार्थी अपने व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर लगाएंगे, ग्रुपों वगैरह में शेयर जरूर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।